Hello guys, welcome back to the series of operating system lecture. Today we are going to discuss about the process control block. इसके पहले के लेक्चर में हमने प्रोसेस के स्टेट के बारे में जाना, उसके पहले प्रोसेस के बारे में जाना. It's now time to discuss about the PCB, that is process control block. So let's talk about the process control block guys. As we know guys, the operating system कहीं ना कहीं हमारे पास एक सर्विस प्रोवाइड करती है जिसका नाम है प्रोसेस मैनेजमेंट. तो कोई भी चीज को मैनेज करना मतलब क्या कि उसके लिए जो इंफॉर्मेशन, उसके लिए जो डेटा हमारे पास होना जरूरी है. तो ऐसे ही नहीं कि कोई भी चीज को अगर मैनेज करना है तो हम डायरेक्टली मैनेज कर पाएंगे. तो हमें उसके लिए कहीं ना कहीं उसके सारे के सारे रॉ मटेरियल्स, उसकी सारे इंफॉर्मेशन, उसके सारे क्लूज, उसके सारे नंबर्स या कोई कुछ भी चीजें हैं हमारे पास होना जरूरी है. तो उसी को कहीं ना कहीं यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड करते हम लेके जाएंगे. टू मैनेज द प्रोसेस, OS नीड सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोसेस. जो कोई भी प्रोसेस जो बनी है, जो यूजर ने प्रोग्राम लिखा था, वो प्रोसेस बनी है, उसकी इंफॉर्मेशन होना जरूरी है. विच इज स्टोर इन डेटा स्ट्रक्चर. तो उसको स्टोर करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास एक वे चाहिए, एक स्ट्रक्चर वे चाहिए, डेटा स्ट्रक्चर चाहिए. एंड विच इज मेंटेन्ड बाय द OS इटसेल्फ, विच कॉल्ड एज द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. मतलब क्या कि प्रोसेस को मैनेज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम खुद अपने पास एक डेटा स्ट्रक्चर रखती है जिसमें पीस ऑफ इंफॉर्मेशन होती है. मतलब क्या कि मेटा डेटा ऑफ द प्रोसेस, जिसके ऊपर वो कहीं ना कहीं डिसीजन ले पाएंगे कि ये प्रोसेस का कहीं ना कहीं ये स्टेट है, ये इसकी आईडी है, ये इन्फॉर्मेशन है, ये कुछ. मतलब क्या कि एक अलोकेशन हुआ एक प्रोसेस को कुछ भी रिसोर्सेज का, तो वो सारी चीजें उसके पास होनी जरूरी है. तो उसी को प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का. ईच प्रोसेस इन ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिप्रेजेंट बाय द प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक. तो ऑपरेटिंग सिस्टम में जो कोई भी प्रोसेस हमारे पास अवेलेबल है तो वो कहीं ना कहीं एक प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स के थ्रू कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट होती है. PCB इज ऑल्सो कॉल्ड एज द टास्क कंट्रोल ब्लॉक. ये कहीं ना कहीं जो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है उसको हम जनरल लैंग्वेज में टास्क कंट्रोल ब्लॉक भी बोलते हैं, क्योंकि वो टास्क जो हमारे पास अवेलेबल है उसको भी कंट्रोल करना है, जो कि उसकी इंफॉर्मेशन ब्लॉक में है, जो कि डेटा स्ट्रक्चर है. सो PCB मेंटेन द मेनी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन एसोसिएट एज शोन इन फिगर. यहाँ पे मैं एक फिगर यहाँ पे डिस्प्ले कर रहा हूँ. यहाँ पे जो फिगर में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे प्रोसेस स्टेट, पॉइंटर, नंबर्स, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेनी मोर इन्फॉर्मेशन है, ये सारी इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं मेंटेन करते हैं. हम सबसे पहले वन बाय वन लेने की कोशिश करते हैं. तो सबसे पहला जो पीस ऑफ कोड है, पीस ऑफ मेटाडेटा इन्फॉर्मेशन है, वो है प्रोसेस स्टेट. मतलब क्या कि एक प्रोसेस P0 बनी है. तो प्रोसेस P0 बनी है तो प्रोसेस P0 की स्टेट क्या है? क्या वो अभी भी बनी है, न्यू स्टेट में है, रेडी स्टेट में है, रनिंग स्टेट में है, वेटिंग स्टेट में है, या हॉल्टेड स्टेट में, या टर्मिनेट है, या एग्जिट है? ये जो सारे स्टेट की इंफॉर्मेशन, जो उसका इंफॉर्मेशन जो मेंटेन करने की है, वो कहीं ना कहीं इस ब्लॉक में अवेलेबल है, जो कि हमारे पास इस ब्लॉक में अवेलेबल है, जिसको बोला गया है प्रोसेस स्टेट. ओके. उसके बाद जो दूसरी चीज है गाइस, दूसरा जो हमारे पास अवेलेबल है, वो उसका फील्ड का नाम है प्रोसेस नंबर. अब ये प्रोसेस नंबर शायद मैंने आपको पिछले वीडियो में भी दिखाया था, टास्क लिस्ट. मैं यहाँ पे छोटा सा फिर से दिखा रहा था कि हमारे पास विंडोज में हमारे पास एक कमांड है, उसको बोलते हैं टास्क लिस्ट. टास्क लिस्ट कमांड, यहाँ पे प्रोसेस की आईडी आपको देखी जाती है. प्रोसेस की आईडी आपको मार्क करके हम देखी जा सकती है, प्रोसेस आईडी है, ये प्रोसेस आईडी. जो कोई भी प्रोसेस रन होती है तो कहीं ना कहीं प्रोसेस की आईडी होगी. मतलब क्या कि प्रोसेस आईडी मतलब ये है कि उसको आइडेंटिफाई करने के लिए एक नंबर दिया गया है, जो इंटरनली सिस्टम में दिया गया है, सो दैट सिस्टम उसको आइडेंटिफाई करे कि ये प्रोसेस का नंबर ये है, ये है. सभी प्रोसेस का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा, ये प्रोसेस नंबर हो जाएगा, प्रोसेस आईडी हो जाएगा. उसके बाद प्रोग्राम काउंटर. अभी प्रोग्राम काउंटर की इंफॉर्मेशन क्यों है? The program counter indicates the address of the next instruction to be executed for this process. मतलब क्या कि एक प्रोग्राम में क्या होता है जनरली, एक I1 इंस्ट्रक्शन होती है, लेट्स से I2 इंस्ट्रक्शन है, लेट्स से I3 इंस्ट्रक्शंस है, लेट्स से I4 इंस्ट्रक्शन. इसमें से मान के चलो I1 और I2 खत्म हो गया, जो एग्जीक्यूट हो गया, तो उसके बाद अभी किसका नंबर लगने वाला? I3 है. तो अब जब I2 एग्जीक्यूट हो रहा होता है, तभी जाके प्रोग्राम काउंटर में I3 नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन लगने वाली है, उसकी इन्फॉर्मेशन होती है. यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर में ये इन्फॉर्मेशन रहेगी, जो कि हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन रीड रन करने के लिए, सो दैट CPU ऑलवेज बिजी रहेंगे. प्रोग्राम काउंटर की इंफॉर्मेशन. देन CPU रजिस्टर वैरी इन द नंबर एंड दे डिपेंड अपॉन द कंप्यूटर आर्किटेक्चर. तो CPU रजिस्टर मतलब क्या कि उस स्टेट के बारे में जो रजिस्टर में जो वैल्यू रहेंगी वो कहीं ना कहीं उस प्रोसेस के लिए अलग अलग होगी. वो ये जो नंबर्स है वो वैरी होते हैं और कहीं ना कहीं आर्किटेक्चर के हिसाब से वो वैरी होते रहते हैं. तो CPU रजिस्टर में एक छोटा सा एक मेमोरी है CPU के पास, जिसमें उसके कुछ कंटेंट जो फ्रिक्वेंटली यूज हो रहे हैं या जो कुछ भी है, जैसे कैच मेमोरी जैसे या कोई भी दूसरी चीजें हुई, वो कहीं ना कहीं CPU रजिस्टर में वहां पर मेंटेन रहेंगी, जो कि हर किसी प्रोसेस के अलग अलग रहेंगे. दिस इंक्लूड द एक्यूमुलेटर. मतलब क्या कि टेम्पररी डेटा एक्यूमुलेटर, इंडेक्स रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर एंड जनरल पर्पज रजिस्टर. जनरल पर्पज रजिस्टर, स्टैक पॉइंटर, इंडेक्स रजिस्टर एंड एक्यूमुलेटर की वैल्यू जो रहेंगी वो CPU रजिस्टर में रहने वाली है. तो ऐसे कुछ चीजें हैं जो कि प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में रहेंगी. अपार्ट फ्रॉम दिस मेनी मोर्स आर देयर.
यहाँ पर है मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन। अभी मेमोरी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन में क्या रहेगा, इट इंक्लूड द इंफॉर्मेशन एज द वैल्यू ऑफ बेस एंड रजिस्टर लिमिट। जो हमने हार्डवेयर प्रोटेक्शन में मेमोरी प्रोटेक्शन देखा था मेमोरी मैनेजमेंट के लिए, तो बेस की वैल्यू कितनी है, लिमिट क्या है, मतलब प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हो रही है, उसको प्रोसेस को कौन से पेज टेबल है, कौन से पेजेस मिले हैं, सेगमेंट कौन सा मिला हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन इस पर्टिकुलर मेमोरी के फील्ड में रहने वाली है। क्योंकि उस प्रोसेस को मेमोरी एलोकेट हुई है, रिलोकेट हुई है, उसका स्टार्टिंग पोजीशन क्या है, एंडिंग पोजीशन क्या है, कौन से पेजेस मिले, कितने पेजेस मिले हैं, सेगमेंट कौन सा मिला है, ये सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर मिलने वाली है हमारे पास। उसके बाद का जो हमारे पास जो अट्रीब्यूट है उसको बोला गया है आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। मतलब क्या है कि आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन, इट इंक्लूड द लिस्ट ऑफ आईओ डिवाइसेस अलोकेटेड टू प्रोसेस लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स। मतलब उस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए नंबर ऑफ फाइल्स ओपन कितनी लगी, मतलब कौन से फाइल्स उसको लगी, कौन से फाइल्स के ऊपर वो डिपेंड है, कितने आईओ डिवाइसेस लगे, क्या क्या वो रीड कर रहा है, क्या क्या वो राइट कर रहा है, वो सारी चीजें जो कि कहीं ना कहीं लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स में यहाँ पर रहने वाली है, जिसको बोला गया है आईओ स्टेटस इंफॉर्मेशन। उसके बाद पॉइंटर है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। पॉइंटर इंक्लूड्स pointer includes to the next PCB, that is pointer to the PCB of the next process to run। मतलब ये जो पॉइंटर यहाँ पे अवेलेबल है, ये पॉइंटर मतलब क्या, ये पॉइंटर फिर से पॉइंट करेगा नेक्स्ट पीसीबी को, नेक्स्ट पीसीबी को, ऐसे पीसीबी पीसीबी। अब ये क्यों है, जनरली प्रोसेस के दो नेचर होते हैं, जनरली प्रोसेस के दो नेचर होते हैं, एक तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। तो डिपेंडेंट प्रोसेस में क्या होता है कि एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड होती है, तो कहीं ना कहीं उसमें वेरिएबल्स की शेयरिंग, शेयर मेमोरी की शेयरिंग, कोई भी कुछ इंफॉर्मेशन की शेयरिंग होती है। तो मैसेज पासिंग हो गई, शेयर्ड मेमोरी हो गई, ये जो अप्रोचेस हमारे पास हमने पहले देखने वाले आईपीसी में, वो उसके लिए कहीं ना कहीं डिपेंडेंट है। तो वो एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस के ऊपर डिपेंड है, तो कहीं ना कहीं उसकी इंफॉर्मेशन भी रिलेटेड होनी चाहिए या डिपेंड होनी चाहिए। तो वहां पे एक पॉइंटर दिया हुआ है, ये पॉइंट करेगा नेक्स्ट पॉइंटर, नेक्स्ट प्रोसेस को, जहां पर वो फिर से एक पॉइंटर होगा, और ये दोनों प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। सो दिस इज व्हाट द पॉइंटर इंफॉर्मेशन विच इज पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट पीसीबी ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस, ऑफ द पीसीबी ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस गाइस। उसके बाद अलावा वो भी और इन्फॉर्मेशन हमारे पास अवेलेबल, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे अनलिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, जिसमें सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन। अभी सीपीयू शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन मतलब क्या कि प्रोसेस प्रायोरिटी एंड अदर शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन विच इज रिक्वायर्ड टू शेड्यूल द प्रोसेस। मतलब क्या वो प्रोसेस शेड्यूलिंग के लिए रेडी है, रेडी है तो देना चाहिए सीपीयू के पास, कितने समय के लिए देना चाहिए, टाइम क्वांटम दिया गया है या अनडिफाइंड करना है, अनलिमिटेड करना है, ये सारी इन्फॉर्मेशन सीपीयू रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, शेड्यूलिंग के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, ये भी वहां पर रहेंगी। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है कि दिस इंक्लूड द अमाउंट ऑफ सीपी यूज फॉर द प्रोसेस एग्जीक्यूशन, जस्ट लेट्स से टाइम लिमिट, एग्जीक्यूशन आईडी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ऐसी बहुत सारी जो चीजें हैं जो कि एक डेटा स्ट्रक्चर में मेंटेन होती है, उसका नाम है गाइज पीसीबी, उसका नाम है पीसीबी। जैसे यहाँ पर हमने देखा प्रोसेस स्टेट देखी, प्रोसेस नंबर देखा, प्रोग्राम काउंटर, रजिस्टर, मेमोरी लिमिट, लिस्ट ऑफ ओपन फाइल्स, और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सीपीयू शेड्यूलिंग की दी है, अकाउंटिंग की दी है। ये सारी चीजें हमारे पास यहाँ पर होती है, जो कि एक प्रोसेस को मोर इलेबोरेट करने के लिए कहीं ना कहीं हमारे पास इंपॉर्टेंट है, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम खुद मेंटेन करती है, जिसको बोला गया एक डेटा स्ट्रक्चर, उसको बोला गया है पीसीबी, उसको ऑल्सो बोला गया है टास्क कंट्रोल ब्लॉक। तो इसके बारे में हम सारी चीजें देखिए गाइज। आई होप कि आपको ये भी वीडियो आपको समझा होगा, ये प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ब्लॉक वाला जो वीडियो है ये भी समझा होगा। इसके बाद की और शेड्यूलिंग इन्फॉर्मेशन में दूसरी चीजें हम देखने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस फ्रॉम माय साइड कि अब तक हमने प्रोसेस स्टेट्स और पीसीबी के बारे में जाना। आगे जाके ग्रेजुअली हम जब मूव करेंगे तो आगे और दूसरी प्रोसेस के बारे में वीडियोस बनाएंगे, उसको भी देखने की कोशिश करिएगा। थैंक यू।